सर जब हम बाइक लेके जाते हैं या गाड़ी लेके आते हैं तो इस मोड़ पे कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये गंदगी कभी यहाँ से हटी ही नहीं है। चंबा मुख्यालय के बचत भवन में सांसद राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में दिशा बैठक के दौरान चंबा फ्रीडम फाइटर्स प्रशांत महाजन, जो कि एक जनसेवक हैं, उन्होंने जिला चंबा हिमाचल प्रदेश में परेल बालू नए पुल के नीचे रावी नदी के किनारे, सरोल राट घार के नीचे रावी नदी के किनारे, सुल्तानपुर हेलीपैड के नीचे रावी नदी के किनारे, शीतला पुल के साथ रावी नदी के किनारे, तत्वानी एसटीपी प्लांट के समीप और करियां टीआरटी मार्ग सड़क के किनारे पर कूड़ा व मलबा डंप करने से फैली गंदगी की समस्या को उजागर किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी वहां के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए भी कहा। जब मीडिया ने ग्राउंड जीरो में जाकर वहां हालात देखे तो सही मायने में वहां सड़क के किनारे पर मलबा व कूड़े के ढेर साफ तौर पर देखे जा रहे थे। वहां सड़क पर मोड़ के किनारे पर ही यह सब फेंका हुआ था, जिससे वहां हादसे का डर बना हुआ है। दरअसल लोग अपने घरों के निर्माण का वेस्ट व कूड़ा कचरा वहां फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से वहां इस तरह के हालात बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की समस्या को बैठक में उठाना पड़ रहा है, तो विभागों के बाकी जगह के हालात कैसे हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत महाजन चंबा से एक समाज सेवक। कूड़े की समस्या के बारे में अवगत पहले भी कई बार करवाया जा चुका है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन मेले देखने के बाद में कोई भी प्रतिक्रिया देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने देखा कि गाड़ियां रात के अंधेरे में जाती हैं। पहले हम छोटी गाड़ियां देखते थे जिसमें पिकअप को देखते थे, आजकल हम देख रहे हैं जो टिपर, बड़े बड़े टिपर हैं, उसमें भी मलबा ये कूड़ा भरकर पूरे परे फेंक रहे हैं। जिसमें अगर जगह का मैं नाम लूँ तो परेल के किनारे, सुल्तानपुर रावी नदी में और क्रिया में, ये 3-4 जगह ऐसी इन्होंने पकड़ रखी हैं जो यहाँ पे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। और मैं स्पेशली इसके लिए बोलता हूँ कि रावी नदी को गंदा ना करें। पवित्र रावी नदी को एक मान्यता का रूप दिया गया है, उसको हम लोग मानते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं। और सबसे जो मेन हिस्सा है कि हम रावी से ही कमा रहे हैं और रावी को ही खा रहे हैं, ये जिला चंबा में अधिकारियों को देखने की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार जी, यहाँ पे ये टीआरटी नामक स्थान है, ये क्रिया चंबा से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ पे अक्सर लोग जो आते हैं वो अपने घरों का वेस्ट कूड़ा जो यहीं पे फेंक के जाते हैं। हमने कई बार लोगों से और प्रशासन लोगों से भी आग्रह किया है कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंकें, लेकिन लोगों ने किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। और अंत में हमने कई बार प्रशासन को इसके बारे में चिताया है कि सर यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे एक तो बढ़िया के लिए ये एकमात्र एक ही रोड है जहाँ से ये सड़क जाती है। और यहाँ पे ये मोड़े पे ही, यहाँ पे सड़क के किनारे यहाँ पे मोड़े हैं, वहीं पे ये मोड़ पे ही मलबा फेंक के चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मलबा जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, कुछ फ्रेश है, कुछ पुराना है। हमने काफ़ी बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई असर नहीं हुआ इसके बारे में। और जब हमारी जिला परिषद से इस मामले में बात हुई थी तो अध्यक्ष ने हमें बताया था कि जब हमारी यहाँ पे दिशा में बैठक होगी, हम इसका जो मुद्दा है वो हमारे माननीय राजीव भारद्वाज जी से उठाएंगे मुद्दा। और आज उन्होंने शायद ये मुद्दा उठाया भी है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। सर जब हम बाइक लेके जाते हैं या गाड़ी लेके आते हैं तो इस मोड़ पे कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये गंदगी कभी यहाँ से हटी ही नहीं है। और इतनी मुसीबत हो गई है लोगों को आने जाने के लिए, जैसे एक तरफ से हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ से गाड़ी आती है तो यहाँ से कोई भी दूसरी गाड़ी पास नहीं हो सकती है। लोगों के घर का वेस्ट लेके जितना इसको तो जैसे डंपिंग साइट बना के रखा हुआ है। जब हम इसकी बात करते हैं और इनको बोला जाता है कि एनएचपीसी को तो इसका उठाइए, ये बोलते हैं कि हमारा रोड नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। और जब पीडब्ल्यूडी से बात की जाती है तो ये बोलते हैं कि हमारा रोड नहीं है, एनएचपीसी का रोड है। अब हम पब्लिक परेशान हो रही है कि हम जाएं तो किसके पास जाएं, इसके लिए कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं हमारी इस मांग को। और हम ये कहते हैं कि इस जाले को, इसको एक बार साफ करके इस जाले को आगे तक लगा दिया जाए, ताकि अगली बार यहाँ पे कोई भी कूड़ा करकट ना फेंक सके। और जो गंदगी फैली हुई है इधर, घर का वेस्ट, कोई धाम होती है उसकी जूठी पत्तल या कोई भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे फेंका होता है, कि ये जो हमारी गंदगी है, हमें जो रोज़ की जो परेशानी है, इसको उठाए, ताकि जब तक ये मुद्दा सोल्व न हो, इसकी सफाई न हो, तब तक इस मुद्दे को उठाते रहे, ताकि हमारी जो ग्रामीण लोगों की जो समस्या है उनको सरकार तक पहुंचाए। धन्यवाद।